सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार सलीम साफ़ी ने कहा है कि फ़ौज की जानिब से सरपरस्ती तरक किए जाने के बाद इमरान खान की नाजायज़ फ़ौजी बैसाखियों पर खड़ी हुकूमत धड़ाम से गिर गई, लेकिन जवाब में इमरान खान ने वो कुछ किया जो जनरल बाजवा तो क्या जनरल फैज़ हमीद वगैरह के वहमो गुमान में भी ना था। उन्होंने अमरीका के साथ मैच फिक्सिंग करके पहले ये झूठ फैलाया कि मेरी हुकूमत फ़ौज ने अमरीका के ईमा पर ख़त्म की और अब इसी अमरीका और इसके इत्तहादियों के ज़रिए पाकिस्तानी फ़ौज को ब्लैकमेल कर रहा है। अपने कॉलम में सलीम साफ़ी का कहना है कि पाकिस्तान मुखालिफ इंडियन रिटायर्ड मेजर गुरवियो आर्या ने कई माह कबल कह दिया था कि इंडियन रॉ और फ़ौज ने मिलकर पाकिस्तानी फ़ौज को 70 साल में वो नुकसान नहीं पहुंचाया जो इमरान खान पहुंचा रहा है। पहले तो हम समझ रहे थे कि शायद उनकी बात में मुबालगा है, लेकिन गिरफ्तारी के रद्द अमल में इमरान खान के लोगों ने एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत जिस तरह GHQ, कोर कमांडर हाउस और सबसे बढ़कर शोहदा की यादगारों पर हमले किए, इसने न सिर्फ इंडियन मेजर की बातों को दुरुस्त साबित किया बल्कि खुद अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी को भी एतराफ़ करना पड़ा कि जो काम मुल्क के अब्दी दुश्मन 75 साल में न कर सके, वो इख्तिदार की हविस में मुब्तला एक सियासी लिबादा ओढ़े हुए इस गिरोह ने कर दिखाया। सलीम साफ़ी कहते हैं कि तारीख का सबक यही है कि तारीख से कोई सबक नहीं सीखता। हमारी ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट ने भुट्टो को तख्लीक किया जो बाद में उनके मुकाबले में आए, फिर नवाज शरीफ को तख्लीक किया और इनसे भी तसादुम हो गया। अस्करी और जहादी तंजीमें तख्लीक की जो इसके लिए वबाल जान बन गईं। वैसे तो सब फौजी सरबराहान के अपने अपने हिस्से की सियासी गुनाह अपनी जगह बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक का पलड़ा बहुत भारी है। जनरल ज़िया का सबसे बड़ा जुर्म यह था कि उन्होंने सियासतदानों को करप्शन के रास्ते पर लगाया और इस वक्त हम सियासतदानों की जिस करप्शन का रोना रो रहे हैं, इसका रास्ता उन्होंने असेंबली मेंबरान के लिए फंड्स का इजरा करके खोल दिया। लेकिन ये कहना भी बिल्कुल गलत है कि इमरान खान को मैदान में उतारने वाले जर्नैलों ने करप्शन की वजह से जरदारी और नवाज शरीफ को आउट करने का फैसला किया। सलीम साफ़ी का कहना है कि करप्शन हमारे फौजी जर्नैलों का सियासतदानों को दबाने के लिए एक हथियार ज़रूर है, लेकिन उनका मसला नंबर 1 हरगिज़ नहीं, क्योंकि इस हमाम में अब हमारी सोसाइटी के सारे तबकात यकसा उरिया हैं। जनरल राहिल शरीफ ने सियासतदानों को मार पड़वाने और ब्लैकमेल करने के लिए ये फ़लसफ़ा घड़ लिया था कि करप्शन की वजह से उनकी दहशतगर्दी की जंग मुतासिर हो रही है, लेकिन बाद अज़ां वक्त ने साबित कर दिया कि उनके दौर में जर्नैलों की करप्शन भी अपनी मिसाल आप थी। जरदारी के साथ भी असल तनाज़ा उनकी मुबैना करप्शन का नहीं, बल्कि ये था कि वो सचमुच हुक्मरान बनना और खारिजा पॉलिसी को अपने हाथ में लेना चाह रहे थे, जबकि नवाज शरीफ के साथ भी असल मसला यही था कि वो सचमुच वजीर आजम बनना चाहते थे। कहने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या दीगर जमातें करप्ट नहीं, बल्कि कहना ये मकसूद है कि सियासतदानों से इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई करप्शन की थी ही नहीं, बल्कि सियासतदानों को करप्शन के रास्ते पर ज़ियाउल हक जैसे जर्नैलों ने लगाया। अगर ये वजह होती तो नवाज शरीफ को हटाकर जनरल मुशर्रफ काफ लीग और MQM की सरपरस्ती क्यों करते? अगर ये वजह थी तो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों से करप्ट तरीन लोगों को जमा करके जर्नैलों ने इमरान खान के साथ शामिल क्यों करवाया? मुल्क की तमाम माफियाज यानी प्रॉपर्टी माफिया, शुगर माफिया, कराची के कारपोरेट सेक्टर का माफिया और लाहौर और फैसलाबाद के सनती माफियाज को क्यों उनके साथ मिलाया गया? सलीम साफ़ी के मुताबिक जरदारी पर इल्ज़ाम यह था कि वो हुसैन हक्कानी के ज़रिए अमरीका के साथ मिलकर अपनी हुकूमत की बका के लिए इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। लेकिन अगर यही वजह थी तो फिर संतियार रिची जैसी मशकूक अमरीकियों और अमरीका, बरतानिया, कनाडा और स्पेन वगैरह की वफादारी का हलफ लेने वाले अनिल मुसर्रत और जुल्फी बुखारी जैसे लोगों को इमरान खान के गिर्द क्यों जमा किया गया? हुसैन हक्कानी के साथ अमरीकी ओहदेदारों के राब्तों पर मोतरिद जर्नैलों ने जुल्फी जैसे बंदे के इसराइल के सबसे बड़े सरपरस्त और ट्रंप के दामाद जेरेड कुश्नर के साथ बराह रास्त व्हाट्सएप राब्तों पर उंगली क्यों ना उठाई? नवाज शरीफ पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि वो इंडिया के साथ यारी लगा बैठा है, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि वो सब बहाने थे। मोदी के दौरे लाहौर पर एतराज़ था, लेकिन इमरान खान की तरफ से मोदी के दोबारा मुंतखब होने की तमन्ना पर एतराज़ नहीं था। जहां तक डॉन लीक्स का ताल्लुक है तो मैंने उस वक्त भी इसे मनगढ़ंत ड्रामा करार दिया था और आज भी करार दे रहा हूं। मुख्तसर ये कि करप्शन, डॉन लीक्स, मेमो गेट्स वगैरह सब बहाने थे।
پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور عوام میں جڑیں رکھنے والی جماعتیں نشانہ تھیں اور عمران خان کی صورت میں ایک کٹ پتلی کو لا کر ہائیبرڈ نظام کا لانا مقصود تھا۔ ویسے تو ہر سیاسی پروجیکٹ کی اسٹیبلشمنٹ نے کوئی نہ کوئی قیمت ادا کی، لیکن عمرانی پروجیکٹ کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں کو دیوار سے لگا دیا گیا، اور یہ جو فوج اور عوام کی دوری ہے، یہ دراصل پیچھے 2 اشروں میں پیدا ہوئی، جسے عمران خان نے صرف کیش کیا۔ پھر عمرانی پروجیکٹ کے لیے میڈیا، عدلیہ اور نیب کی ساکھ خاک میں ملا دی گئی، لیکن 3 سال میں اسٹیبلشمنٹ کو احساس ہوا کہ جس پروجیکٹ کے لیے انہوں نے سب سے بھاری قیمت دی ہے، وہ ملک کے لیے بھٹو، نواز لیگ اور کاف لیگ وغیرہ سب سے بھاری ثابت ہو رہا ہے۔ چنانچہ اس کی غیر آئینی اور غیر قانونی سرپرستی ترک کر دی گئی اور یوں ناجائز فوجی بیساکھیوں پر کھڑی ان کی حکومت دھڑام سے گر گئی۔ لیکن جواب میں عمران خان نے وہ کچھ کیا جو جنرل باجوہ تو کیا، جنرل فیض حمید وغیرہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ بہرحال یہ سبق ہے ہماری فوج کے لیے کہ وہ عمرانی پروجیکٹ کو بند کر کے ہمیشہ کے لیے سیاسی انجینئرنگ سے تائب ہو جائے۔ عمرانی پروجیکٹ کے لیے انہوں نے جو گناہ کیے ان کی ممکن حد تک تلافی کر کے اپنے آئینی دائرے میں چلی جائے۔ سیاستدانوں کو بھی یہ توبہ کرنی پڑے گی کہ وہ کرپشن اور نااہلی کے ذریعے اپنے آپ کو دیگر ریاستی اداروں کے لیے ترنے والا بنائیں گے اور نہ ان کے کاندھوں کو استعمال کریں گے۔ اسی طرح ان صحافیوں، اینکرز، میڈیا مالکان اور ججز کو بھی توبہ کرنی ہوگی جو عمرانی پروجیکٹ کے لیے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوئے۔ یہ سب کے لیے توبہ کا وقت ہے، اور توبہ قبول تب ہوتی ہے جب پہلے کیے گئے گناہ کی تلافی کی جائے۔ اس لیے توبہ کر کے پہلے فوج، ججز اور میڈیا کو اپنے اپنے حصے کی تلافی کرنا ہوگی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔